Hello students, this is the next video of chapter 2. In this video we are going to discuss about the Indian desert and the coastal plains. तो इंडियन डेजर्ट के बारे में आपको पता ही है कि द इंडियन डेजर्ट लाइज इन द राजस्थान इन द वेस्ट ऑफ द अरावली हिल्स के वेस्ट में राजस्थान में इंडियन डेजर्ट है। वहाँ पर उस डेजर्ट में सैंड ड्यून्स भी दिखाई देते हैं। सैंड ड्यून्स पता ही है, जो हवाओं के थ्रू, जो विंड के थ्रू जो वहाँ के सैंड है वो उड़ करके एक जगह से दूसरे जगह जा कर के इकट्ठे होते हैं और वो एक ऊंचा उठ जाते हैं। दैट इज़ कॉल्ड द सैंड ड्यून्स। यहाँ पर बारिश बहुत कम होती है और यहाँ पर बहुत कम ही वनस्पतियाँ पाई जाती हैं। यहाँ पर एक नदी बहती है जिसका नाम है लूनी। यह लार्ज रिवर इन दिस रीजन, यह उस जगह की बहुत बड़ी नदी है, लेकिन यह सिर्फ बारिश में ही दिखाई देती है और यह नदी किसी भी नदी से या सागर से जाकर नहीं मिल पाती है, क्योंकि यह नदी फिर उसी रेगिस्तान में गायब सी हो जाती है। यानी पानी की इसमें मात्रा इतनी कम होती है कि यह नदी बस बारिश में ही ओरिजिन होती है, उसके बाद ये डिसअपियर हो जाती है। बार्चन्स क्रेसेंट शेप ड्यून्स, वहाँ पर चंद्राकार के ड्यून्स भी दिखाई देते हैं। कवर लार्ज एरियाज बट लॉन्गिट्यूडनल ड्यून्स बिकम मोर प्रोमिनेंट नियर द इंडो पाकिस्तान। तो जो इंडियन डेजर्ट का जो थार का डेजर्ट है, इसका आधा हिस्सा पाकिस्तान में भी तो आता है। इफ़ यू विजिट जैसलमेर यू मे गो टू सी अ ग्रुप ऑफ बार्चन्स। तो वहाँ पर बार्चन्स भी दिखाई देंगे। अगर जैसलमेर जाते हैं तो वहाँ पर चंद्राकार की आकृति बनी हुई रहती है डेजर्ट की, तो वो दिखाई देंगे आपको। यहाँ पर दिया है कोस्टल प्लेन्स यानी कि समुद्र तटीय मैदान। द पेनिनसुलर प्लेट्यू इज फ्लैंक्ड बाय स्ट्रेच बाय ऑफ नैरो कोस्टल स्ट्रिप्स। तो जो पेनिनसुलर प्लेट्यू है, तो जो घाट, वेस्टर्न घाट और ईस्टर्न घाट की आगे थोड़ा देखेंगे आप मैप में, अभी हम दिखा रहे हैं आपको। तो वो क्या है, प्लेन्स हैं, यानी कि जो नदियाँ गिरती हैं, नदियों के गिरने की वजह से जो समुद्र का पानी है वो पीछे होता जाता है। पीछे होने की वजह से वह जगह मैदानी क्षेत्र बनता जाता है, उसी को कोस्टल प्लेन्स कहते हैं। रनिंग अलॉन्ग द अरेबियन सी ऑन द वेस्ट एंड द बे ऑफ बंगाल ऑन द ईस्ट। तो एक वेस्ट में अरेबियन सी कोस्ट है और ईस्ट में बे ऑफ बंगाल कोस्ट है। द वेस्टर्न कोस्ट सैंडविचेज बिटवीन द वेस्टर्न घाट एंड द अरेबियन सी। तो जो वेस्टर्न कोस्ट है वह किसके बीच में है, तो अरेबियन सी और वेस्टर्न घाट के बीच में पाया जाता है। एक पतली सी सांकरी सी पट्टी जैसी है। एंड इट कंसिस्ट ऑफ 3 सेक्शंस। इसमें 3 कोस्ट होते हैं। नॉर्थर्न पार्ट ऑफ द कोस्ट इज कॉल्ड द कोंकण, मुंबई टू गोवा। तो मुंबई से लेकर गोवा तक जो प्लेन्स है उसको कोंकण कोस्ट कहा जाता है। द सेंट्रल स्ट्रेच इज कॉल्ड द कन्नड़ प्लेन। और जो कर्नाटक का भाग आता है, जो कर्नाटक में पाया जाता है कोस्ट, उसको कन्नड़ कहते हैं। और द सदर्न स्ट्रेच इज रिफर्ड एज अ मालाबार कोस्ट। और जो केरल में पाया जाता है कोस्ट, दैट इज कॉल्ड द मालाबार कोस्ट। तो जो वेस्ट में 3 कोस्ट हैं, 3 भागों में डिवाइडेड हैं। मुंबई टू गोवा इज कॉल्ड द कोंकण, कर्नाटका प्लेन्स इज कोस्टल प्लेन इज कॉल्ड द कन्नड़, एंड द केरल कोस्ट इज कॉल्ड द मालाबार कोस्ट। द नेक्स्ट हैज गिवन द प्लेन्स along the Bay of Bengal are wide and level। जो बंगाल का बे ऑफ बंगाल के कोस्ट हैं वो वेस्ट के कोस्ट से चौड़े होते हैं। इन द नदर्न पार्ट इट इज़ रेफर्ड टू द नॉर्दर्न सरकार। जो नॉर्थ वाला हिस्सा यानी उड़ीसा का जो हिस्सा है उसको नॉर्दर्न सरकार कहते हैं, और जो साउथ का पार्ट है उसको कोरोमंडल, यानी जो तमिलनाडु और आंध्र प्रदेश, थोड़ा आंध्र प्रदेश भी उसमें आ जाता है। तो तमिलनाडु से आंध्र प्रदेश तक जो कोस्ट पाए जाते हैं दैट इज़ कॉल्ड द कोरोमंडल कोस्ट, और जो उड़ीसा से आंध्र प्रदेश तक सटे हुए कोस्ट हैं दैट इज़ कॉल्ड द नॉर्दर्न सरकार। रिवर सच एज महानदी
Large rivers such as the Mahanadi, the Godavari, the Krishna and the Kaveri are form extensive delta on this coast. तो महानदी, ये सारी जो नदियां हैं वह समुद्र में अपना जल गिराने से पहले क्या करती हैं कि वह डेल्टा का निर्माण करती हैं, यानी अपने साथ बहुत सारे बालू मिट्टी जो लाती हैं, तो समुद्र में गिरने से पहले पानी चला जाता है समुद्र में, और जो मिट्टियाँ बालू होते हैं वो क्या होते हैं, पीछे ही रुक जाते हैं, जो कि वह नदियों के किनारे क्या करते हैं, डेल्टा का निर्माण करते हैं, जहाँ पर बहुत ज़्यादा एलुअल सॉइल होता है और बहुत ही फर्टाइल लैंड होता है। लेक चिल्का इज़ एन इम्पॉर्टेंट फीचर अलोंग द ईस्टर्न कोस्ट। तो ईस्टर्न कोस्ट में ही एक झील है जिसको लेक चिल्का कहा जाता है, जो उड़ीसा में है, महानदी रिवर के साउथ में। सो इट इज़ ऑल अबाउट द इंडियन डेजर्ट एंड द कोस्टल प्लेन्स। नाउ हैज़ गिवन द आइलैंड द्वीप जिसको हम कहते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल स्टूडेंट्स, लेट्स सी दैट व्हाट इज़ द कोस्टल प्लेन्स। उसको देख लीजिए मैप में कहाँ दिया हुआ है। स्टूडेंट्स, आई एम टॉकिंग अबाउट दिस कोस्टल प्लेन्स। इसी कोस्टल प्लेन्स की हम बात कर रहे हैं। दिस इज़ द मार्जिन ऑफ द अरेबियन सी। ये अरेबियन सी और ये वेस्टर्न घाट है। तो वेस्टर्न घाट और अरेबियन सी के बीच में आप एक पतली सी पट्टी दिखाई दे रही है, नैरो स्ट्रिप दिखाई दे रही है, यही वो कोस्टल प्लेन्स हैं। यानी कि ये जो ये नदियों का जल गिरता है इस तरफ, जैसे नर्मदा नदी, तापी नदी का जल इधर गिरता है, तो कुछ नदियाँ ईस्ट घाट से वेस्ट घाट की तरफ भी बहती हैं। तो इन नदियों के जल के गिरने की वजह से ये नदियाँ क्या करती हैं कि सागर के जल को पीछे करने लगती हैं। अब गिरेंगी तो पानी पीछे जाएगा, पीछे जाने की वजह से ये लैंड है, ये जब खिसकेगा तो बालू मिट्टी जो है वो वहीं डिपॉजिट हो जाता है, माने वो पड़ा रह जाए, पानी ही चला जाएगा, मिट्टी बालू तो जाएगा नहीं, वो वहीं पर स्ट्रेच होता है, जिसकी वजह से वह एक कोस्टल प्लेन्स का निर्माण करते हैं। तो इसी तरह से कोस्ट बनते हैं, समुद्र तटीय मैदान उसको कहते हैं। समुद्र के किनारे जो मैदान बन जाते हैं उन्हीं को हम कोस्ट कहते हैं। तो ये महाराष्ट्र से लेकर के गोवा तक जो आपका लैंड है, कोस्टल लैंड है, दैट इज़ कॉल्ड द कोंकण लैंड। उसको कोंकण कोस्ट लैंड कहते हैं। इसके बाद ये कर्नाटक में जो है ये आपका आ जाता है, कर्नाटक का ये इसको कहते हैं कन्नड़ कोस्ट। और इसके बाद ये केरल से लेकर के साउथ तक जो है कन्याकुमारी तक, इसको कहते हैं मालाबार तट। और इसी तरह से आपका यहाँ दिया हुआ है ईस्टर्न घाट में, तो ये तमिलनाडु से लेकर आंध्र प्रदेश तक फैला हुआ है कोरोमंडल। देखिए इसकी चौड़ाई ज़्यादा है, ये पूरा है, चौड़ाई ज़्यादा है। और फिर यहाँ आंध्र प्रदेश से सटा हुआ यहाँ आंध्र प्रदेश से लेकर के उड़ीसा तक जो है, ये कौन सा है, उड़ीसा तक, ये आपका है नदन सरकार। इसको इस कोस्टल लैंड को कहते हैं नदन सरकार। तो वेस्ट से ज़्यादा ईस्ट में ही नदियाँ गिरती हैं, जिसकी वजह से, और ये नदियाँ जो हैं ये महानदी है, और ये महानदी यहाँ देखिए डेल्टा का निर्माण की है। ये डेल्टा महानदी सबसे बड़ा डेल्टा बनाती है, जो कि छत्तीसगढ़ में है। तो ये डेल्टा का निर्माण उड़ीसा छत्तीसगढ़ लगे हुए हैं, और ये डेल्टा का निर्माण करती है। यहाँ पर धान की खेती बहुत ज़्यादा की जाती है, क्योंकि यहाँ पर बारिश भी बहुत ज़्यादा होती है। तो ये देखिए डेल्टा कैसे होते हैं, पंजे के आकार के होते हैं नदी, क्योंकि नदियों का जल कई अलग अलग सेपरेट हो जाते हैं, जिसकी वजह से ये और फिर जल अपना सागर में गिराते हैं, और ये मिट्टी बालू जो यहाँ जमा होने लगते हैं वो क्या होते हैं, दैट इज़ कॉल्ड द डेल्टा। उसको हम डेल्टा कहते हैं। इसमें धान की खेती बहुत ज़्यादा की जाती है, और डेल्टा प्रदेश जो होते हैं वो बहुत ही एलुअल सॉइल वाले होते हैं। सो दिस इज़ द कोस्टल, यही जो होते हैं इसको कोस्टल लैंड कहते हैं, समुद्र तटीय मैदान। So students, this is all about the Indian desert and the coastal plains. In the last video we will discuss about the island. Till then students, bye.